एक मैंने ये भी काम देखा है, और अल्लामा साहब यहाँ मौजूद हैं, जिसको कोई चीज़ नहीं ना आती वो उसका मुखालिफ हो जाता है, उसकी मुखालफत करेगा। ये बड़ा आसान काम है। ये नहीं मुझे मुनाजरा नहीं आता, मुझे इल्मी बहस करनी नहीं आती, तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा। मैं कहूँगा ये ऐसे ही जो है ना टाइम गुजारती हैं, ये तो ऐसे ही बस गुफ्तगू के बंदे हैं, ये तो टाइम ज़ाया करते हैं, गुफ्तगू में लगे रहते हैं। यानी अपनी कम इल्मी को छुपाने के लिए अगले पे इल्ज़ाम लगाती है। ऐसा है, तू सीधा क्यों नहीं कहता कि मैं इस काबिल नहीं हूँ? क्योंकि ऐसा कहेगा लोग टूट जाएंगे, लोग कहेंगे ये तो पढ़े ही नहीं। तो वो अपने आप को छुपाने के लिए, पता नहीं अब उसकी नीयत क्या है, वो जो सही लोग होते हैं उनके खिलाफ बहस करके, उनके खिलाफ बातें करके लोगों को बदजन करता है। ये तो बहस करते हैं, सूफिया बहस नहीं करते। मैं वो कौन सा सूफिया जो बहस नहीं करता? वो तू ही होगा। वो कौन होगा? तू ही होगा। ये कश्फुल मजूब भी थोड़ी सी पढ़ लेता तो गौसे बग रज़ियल्लाहु अन्हु को पढ़ लेता, क्या बहस नहीं की? तो फिर उन्होंने किताबें क्या पढ़ी हैं जिन्होंने बहस नहीं की? ये दरस निज़ामी का जो सिस्टम आज का है, तो ये सारी किताबों में बहस हैं। ये तो नहव भी अलग बहस करते हैं, सर्फी अलग बहस करते हैं, मंतकी अलग बहस करते हैं, और फसीह हैं जो ये जो फसाद व बलागत वाले हैं ये अलग बहस करते हैं। फुसहा हैं, उदाबा हैं, इनके अलग बातें हैं, वो अलग दलील देते हैं, वो अलग दलील देते हैं, वो भी इल्मी गुफ्तगू करते हैं। उसूली अलग करते हैं, उसूल शरा वाले अलग करते हैं, उलूम कुरान वालों में अलग है कि उलूम कुरान के वाले से बातें हैं, उसूल हदीस के वाले से बातें हैं, मतन हदीस के मुतल्लिक बातें हैं। अपना अपना अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने बात की है, और उन्हें भी की है कि तस्हीह तक कौन पहुंचे कि सही क्या है। गुफ्तगू होती है, किताबें भरी पड़ी हैं। सूफिया में आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से होती? ऐसे भी होती, एक सूफी दूसरे के दिल पे तवज्जो करता, वो उसके दिल पे तवज्जो करता, वो उसे इल्का करता, वो इसे इल्का करता। ये गुफ्तगू से होता था, वो निगाह से होता था कि हक को वाज़ेह करना होता था। इस तरह उनकी गुफ्तगू। क्या इमाम बुखारी की कोई गुफ्तगू नहीं है, इमाम आबू हनीफा रज़ियल्लाहु की कोई बहस नहीं है, यानी ये जितने भी आइमा गुजरे हैं इनकी भी कोई बहस नहीं हुई, किताबें पढ़ी हैं। ये इसलिए कहते हैं शायद इन्होंने किताबें पढ़ी ही नहीं, इन्हें दरस निज़ामी पढ़े ही नहीं, इन बेचारों को ये नहीं पता कि बात क्या होती है। लेकिन अपना इल्म कम इल्मी को छुपाने के लिए ये बातें करेंगे। ये मंतिक है, ये तो फजूल है, ये तो ऐसे ही है, क्यों आती नहीं है? तब लोगों को यही पता चले ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये बड़े पड़े हुए हैं कि मंतिक से अब बेजार करेगा, और उसके खिलाफ जो उलमा काम कर रही हैं। अब फारसी है, फारसी का तो फायदा ही कोई नहीं। को आपको आती है? हादर साहब को आती ही नहीं। तो जब आती ही नहीं जनाब साहब को, तो फारसी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? आपको फारसी की फातियत का नहीं पता, ना फारसी का पता, अपनी कम इल्मी का इज़हार करो, मुझे नहीं पता। ये अभी सिर्फ पीछे लगे देने को आपको पता नहीं तो क्यों बकवास करते हो? क्यों लोगों के उलमा के खिलाफ इल्जाम लगाते हो? अपना मानो। एक था वो बड़ा प्रोफेसर बना हुआ था, तो वो कहता है मैं तो बहस नहीं करता। तू कर भी नहीं सकता, तू कर भी नहीं सकता। सीधी बात करे, मुझे तायदार सदाकत की इज्जत पे दलाइल देने नहीं आते और चूड़ों के जवाब देने नहीं आते, तो खुद चूड़ों के साथ मिल, सीधी बात करके मेरा ये मकाम ही नहीं, मेरे अंदर ये लियाकत ही नहीं। वो बड़े लोग हैं, वो करती हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, हम मौकिफ को मान लेते हैं, क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसा करने से व्यू कम हो जाएंगे, तिजोरी कैसे बढ़ेगी, शोहरत कैसे मिलेगी? वे तो कहेंगे ना तो पता ही नहीं। ये हालात अब बन गए हैं, वो उसूलियों के खिलाफ बोल पड़ेंगे। अब जितने ये फन हैं इनके नाम लिए जाएं, इन्हें फन की तारीफ ही पूछ लें कि फन की भी तारीफ आती है कि नहीं आपको? दाता साहब मुनाजरा कर रही हैं, ये दाता साहब से भी आगे निकल गई। सूफिया का गुफ्तगू इनमें गुफ्तगू होती, और इनसे असल मकसद यही होता है कि हक तक पहुंचा जाए। कोई एक तो हक में है तो उसके लिए सारा सिस्टम किया जाता है, लेकिन उसे अनापरस्ती कहकर, उसे फना का लफ्ज कहकर नौज़ुबिल्लाह कुरान और हदीस के खिलाफ भी बोलते हैं, और उलमाए किराम के खिलाफ भी बोलते हैं। उसका हथियार क्या है? ये तो बहसें हैं। ये क्या है? ऐसा ना करो। यकीनन ये जुल्म है आपने ऊपर भी, और आवाम पे भी जुल्म है, और उन उलमा पे भी जुल्म है, अकाबिरीन पे भी जुल्म है जिन्होंने सारी जिंदगियां इसमें गुजारी हैं और इतनी मेहनत करके हमें ये इल्म की दौलतें अता फरमाई हैं, जिससे हम मकसूद तक पहुंच जाते हैं और फिर मकसूद को हासिल करते हैं। ये तफासीर
या हदीस की शुरुआत ये ऐसे नहीं होती। ये उलूम हासिल करने के बाद उनके अंदर ये महारत आती है जिसके जरिए वो कुरान को भी समझते हैं और साहिब कुरान की जुबान को भी समझते हैं। तो वो समझ कर उन्होंने ये सारा सिस्टम किया है। अल्लाह जल्ला वाला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से नफ्स के हर चंगुल और हर धोखे से हम सबको मामून व महफूज फरमाए और हक़ वालों के साथ रहने, हक़ वालों का साथ देने, इल्म वालों की कदर करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए।